Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है, जी लो इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। आज की दुनिया में ध्यान कह लियो या अध्यात्म कह लियो सबने जरूरी महसूस हुआ है, क्योंकि तनाव हर रोज बढ़तो जा रहे हैं। इन पद्धतियां में से ब्रह्मा कुमारी आप लोग सभी कोई नाम सुनेड़ा हो, और सिस्टर शिवानी इना को नाम तो शायद आप में से बहुत कम लोग होगा जो को नहीं जाने। विभिन्न चैनल में इना का प्रवचन सुनता रहा हो। आज अपना अतिथि है सिस्टर शिवानी। इना से अध्यात्म और अन्य विविध विषय में बातचीत करांगा और कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सबसे पहले नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एक ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, टोटली अनदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये क्यों? व्हाट इज़ द मीनिंग टोटली अनदर प्लेटफॉर्म? नहीं है, हमें ये लगता है जैसे आपने कहा टोटली अनदर प्लेटफॉर्म, तो ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी प्रोफेशन है, और उसको हमने छोड़ा और फिर एक और प्लेटफॉर्म लिया जो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी प्रोफेशन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी जीवन जीने का तरीका है, और उस जीवन जीने के तरीके के लिए हमें अपना प्रोफेशन या एजुकेशन या फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ उसको छोड़ना नहीं होता है। ज़्यादातर आज के समय में हम सोचते हैं एक जीवन जीने का तरीका ये है जहाँ आप परिवार के साथ हैं और आप काम कारोबार कर रहे हैं। दूसरा जीवन जीने का तरीका ये है कि आप आध्यात्मिकता की तरफ हैं, विच नॉट ट्रू। एक्चुअली इस रास्ते जहाँ आप काम कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं, उस रास्ते आध्यात्मिकता को यूज़ करके जीना वो जीवन जीने का तरीका है। सो इट्स नॉट अ सेपरेट पाथ, इट इज़ वॉकिंग ऑन दैट पाथ इन अ लिटिल बेटर वे। लेकिन इसकी तरफ आकर्षण कैसे? जब आपको कहीं से भी कोई चीज़ मिलती है उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये मुझे कहीं से मिला फ्रॉम पेरेंट्स, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, एक अलग तरह की सोच, अलग तरह की फीलिंग, अलग तरह का व्यवहार, और परमात्मा का बहुत प्यारा और नज़दीकी रिश्ता, परमात्मा की नॉलेज, परमात्मा की पावर्स का एक्सपीरियंस, जिसने मुझे पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर स्टेप पर एक अलग पर्सनालिटी क्रिएट करने में मदद दी। सो अट्रैक्टेड टू दैट। आप जब से इस तरफ झुकी, उससे पहले आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी दुनिया रही या दूसरे तरीके से आपने जिया होगा। उन फ्रेंड्स को इस लाइन में लग जाने के बाद साथ में जोड़ पाए या उनसे पूर्ण रूप से कट गया? किसी से भी कटते नहीं हैं, सभी वैसे ही हैं, सभी फ्रेंड्स हैं, सभी फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, सारे हैं। एम ये नहीं है कि किसी को भी इस तरफ जोड़ना है, एम ये है कि मुझे इस रास्ते चलना है। उसको देखकर अगर किसी और को प्रेरणा मिलती है एंड अगर किसी और को वो ज़रूरत लगती है, मोस्ट वेलकम। लेकिन कोई फोर्सफुली किसी को यहाँ ज्वाइन करवाना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। बट ऑल द फ्रेंड्स आर स्टिल ऑल माई फ्रेंड्स, एंड नाउ ऑफ कोर्स अ लॉट मोर, मेनी मोर फ्रेंड्स। तो ऑल द फ्रेंड्स आर दैट। ना किसी से कटना है और ना किसी को ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करनी है। सबके साथ वही रिश्ते हैं, लेकिन पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ
and therefore relationship that changes. Yes, that changes. और बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है उसमें अगर 5 पैसे का भी फर्क आ जाए तो हम घंटों यूज करके भी उसको बैलेंस में लेके आते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ, अपनी जो लाइफ की बैलेंस शीट है ऑलमोस्ट डेबिट बैलेंस में चलती है, और हम लोग ये समझ लेते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भगवान से या डिवाइन पावर से हमको लोन ग्रांटेड है और बैलेंस शीट इज इक्वल। आप क्या कहते हैं? बैलेंस शीट जो हमारी है वो हमारे कर्मों के हिसाब से है कि हमारा कर्म राइट कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, जिससे मेरा पर्सनल भी हित है, मेरे आसपास जो हैं उनका भी फायदा है। लेकिन अगर मेरा कोई ऐसा कर्म है जो ईगो वश है, एंगर वश है, जेलसी वश है, अटैचमेंट वश भी है, तो वो कर्म मेरा राइट में नहीं जाने वाला है बैलेंस शीट में। हमारी बैलेंस शीट में परमात्मा इंटरफेयर नहीं कर सकता। परमात्मा का रोल है हमें नॉलेज देना, हमें पावर देना कि कैसे हम अपने कर्मों का बिजनेस ठीक चला सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसमें कोई गड़बड़ की है तो वो इंटरवीन करके उसको चेंज नहीं कर सकता है। इट्स everyone's personal responsibility. Divine intervention cannot change our karmic account. Only and only our right karma will intervene to change our karmic account. लेकिन परमात्मा से हमें उसको करने का तरीका और ज्ञान मिलता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम 5 पैसे के नुकसान के लिए तो इतना कुछ करते हैं, लेकिन सारा दिन में गुस्सा करके, दुख देकर या दुख लेकर हम अपना कितना नुकसान करते हैं उसको हमने आज नेचुरल कह दिया है। इवन ये जो आपने कहा 5 पैसे का नुकसान, तो वो 5 पैसे का नुकसान बाहर हुआ, उसके पीछे जो चिंता चली, उसके पीछे जो दुख हुआ, उसके पीछे अगर किसी और ने वो 5 पैसे ज़्यादा कमा लिए तो उससे अगर ईर्ष्या हुई, फिर उसके पीछे अगर किसी को गिराने की भी कोशिश कर ली, तो ये सब करके हम वो 5 पैसे कमा लेंगे, लेकिन हम अंदर आत्मा की बैलेंस शीट में तो बहुत सारा नुकसान करके चले जाएंगे। तो अगर एज अ बिजनेसमैन हमें ये याद रहे कि एक बिजनेस अंदर चलता है, एक बिजनेस बाहर चलता है। जिस दिन आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, यहाँ का बिजनेस यहाँ रह जाएगा, ये वाला साथ चलेगा। हर शरीर जब हम लेते हैं, जो कुछ हम अक्वायर करते हैं वो उतने सालों के लिए हमारे साथ रहता है, लेकिन यहाँ जो हम अक्वायर करते हैं वो आत्मा के ऊपर इटर्नली रिकॉर्ड हो जाता है। सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस ऑफ 70-80 years. दिस इज एन इटर्नल, नो नॉट लॉन्ग टर्म, इटर्नल। एक बार एक कर्म यहाँ रिकॉर्ड हो गया, ये कभी डिलीट नहीं हो सकेगा। सो कितना केयरफुल रहने की जरूरत है। तो जैसा आपने कहा कि ये एक बार अगर रिकॉर्ड हो गया, कोई भी कर्म अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा रिकॉर्ड हो गया वो बहुत अच्छी बात, लेकिन जो बुरा अगर रिकॉर्ड हो गया उसको डिलीट कैसे किया जा सकता है? बुरा जो अगर रिकॉर्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कुछ गलत किया, ये मेरा एक गलत कर्म रिकॉर्ड हो गया, इस कर्म का कॉन्सिक्वेंस आएगा ही आएगा इन द फॉर्म ऑफ आप जब मेरे साथ फिर से इंटरैक्ट करेंगे, it will not be a very pleasant interaction. There will be something that will happen. Because मैंने दुख दिया है तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा करेंगे जो मेरे साथ गलत होगा। Now I have the chance this time कि इस बार उस गलत का रिटर्न गलत से नहीं देना है। इस बार उस गलत का रिटर्न शुभ भावना से, क्षमा से देना है। तो मेरा पहले गलत कर्म का कॉन्सिक्वेंस आया, लेकिन इस बार मैंने सही कर्म करके उसको ठीक कर दिया। सिंपल एग्जाम्पल, मैंने पहले हेल्थ का ध्यान नहीं रखा सपोज, तो बीमारी आई, तो गलत कर्म का कॉन्सिक्वेंस आया, लेकिन अब अगर ध्यान रख लिया तो फिर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर ध्यान नहीं रखा तो फिर गलत का आगे गलत का गलत का गलत चलता जाएगा। तो जब भी कोई कॉन्सिक्वेंस सामने आ रहा है, विच मीन्स लोगों की तरफ से, परिस्थितियों की तरफ से अगर कुछ सामने आज आ रहा है, ये पिछले किए हुए कर्म का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, इस बार उसको सही तरह से फेस करना है, तो पिछला वाला फिनिश्ड। जो कर्म आप जो बोल रहे हो कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी कर्म का आता है, चाहे वो खराब हो
चाहे अच्छा हो। लेकिन इंसान की फितरत ये है कि जो अच्छा आता है कॉन्सिक्वेंसेस, उसको वो बहुत खुशी से एक्सेप्ट करता है और सोचता है कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन जब गड़बड़ आता है उस समय में वो देखता है कि जब डिवाइन पावर की तरफ वो चला जाता है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है। क्योंकि नॉलेज याद नहीं है ना। जब हमें ये नॉलेज फिक्स्ड हो जाती है कि जो कुछ हो रहा है वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। जो सब अच्छा हमें मिला है, आज हमें अच्छी सेहत मिली है, अच्छा परिवार मिला है, काम अच्छा मिला है, हम खुश हैं, ये भी हमारे श्रेष्ठ कर्मों का कॉन्सिक्वेंस है। ये सब हमारे अच्छे कर्मों का फल है। अब इतने सारे अच्छे कर्मों का जब फल आता है, उसमें बीच में कुछ छोटा गड़बड़ वाले कर्म का फल भी आता है। तो अगर अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं वो अच्छे कर्म का फल है, तो कुछ थोड़ी जो ऊपर नीचे हो रही है वो कोई ऊपर नीचे कर्म का फल है। दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और दोनों के कॉन्सिक्वेंस को आज फेस करना वो भी चॉइस मेरी है। दोनों केस में अभी हम क्या कर रहे हैं, जो अच्छा आया मैंने कुछ अच्छा किया होगा, ये हुआ। जो कुछ नहीं अच्छा आया, वी सेड दैट्स लैक ऑफ नॉलेज। और फिर वो कहकर हमने ब्लेम परमात्मा पे डाला। फिर हमने कहा भगवान तुम इस चीज़ को ठीक करो। और फिर हम बाहर बहुत सारे लोगों के पास गए कि हमें कोई टोटका बता दें जिससे हमारा भाग्य बदल जाए। और फिर बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। हम इंसान जो हैं बातें बहुत कर लेते हैं पॉजिटिव थॉट्स के बारे में कि हमें पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए और दूसरों को सलाह भी बहुत जल्दी दे देते हैं। लेकिन खुद पे अगर इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है तब हम भूल जाते हैं। पॉजिटिव सोचना मतलब जो परिस्थिति आए उसमें सही सोचना। पॉजिटिव इज़ नॉट कि ये हो जाएगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा। पॉजिटिव इज़ नॉट दैट। पॉजिटिव मीन्स हर परिस्थिति के लिए, हर व्यक्ति के लिए मुझे उस समय उस परिस्थिति अनुसार सही क्या सोचना है। ये पॉजिटिव सोचने के लिए मेरे अंदर पॉजिटिव इनपुट होनी चाहिए। थॉट्स जो हमारी क्रिएट होती हैं उसका सोर्स क्या है, सोर्स पर जाना पड़ेगा ना। थॉट सेकेंड लेयर है। फर्स्ट जो सोर्स है वो है रॉ मटेरियल क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हम सारा दिन अंदर लेते हैं। आज हम में से मेजॉरिटी सुबह उठकर या तो अखबार पढ़ते हैं या हम न्यूज़ चैनल देखते हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग इज़ नॉट ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो हम सुबह सुबह ले रहे हैं वो कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ राइट्स हैं, कहीं सेंसेक्स फॉल हो रहा है, कहीं लॉट ऑफ थिंग्स। तो फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन हमने पॉजिटिव नहीं ली, हमने ऑपोजिट ली। सुबह का समय हमारी अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है। फर्स्ट 2 आवर्स अब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट है। उस समय क्या डाला, जब ये न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, हम सुबह का समय पूजा करते थे, भजन करते थे, पाठ करते थे, क्योंकि अब्जॉर्प्शन फर्स्ट लेयर उस समय क्या हुआ करते थे, फिर स्पिरिचुअल होती थी, धार्मिक होती थी, जीवन शैली अलग हुआ करती थी। आज ये एक शिफ्ट लाने से ही दुनिया में स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है। इस ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विद्यालय में हम छोटा सा चेंज अपनी लाइफस्टाइल में क्या लाते हैं। आज 10 लाख परिवार हैं, घर में रहते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ। सुबह पहले उठ के अखबार पढ़ा करते थे, आज सुबह उठकर पहले सेंटर जाते हैं, जो राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, एंड सुबह का फर्स्ट 45 मिनट्स परमात्मा का ज्ञान स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गई, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई। जैसे फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन चेंज हो गई डेली, नॉट जस्ट वंस लेकिन एवरी डे, सुबह की शुरुआत जब प्योर होगी तो उसी में से फिर राइट थॉट्स क्रिएट होंगे। सुबह सुबह अगर टेरर, वायलेंस एंड एवरीथिंग एल्स लाइक दैट इज फिल्ड इन, तो सारा दिन स्ट्रेस, वायलेंस, फियर नेचुरल हो। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं यहाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 जारी गर्न तोकिएको मिति कुन हो? अप्सन ए असोज 3 गते, अप्सन बी असोज 4 गते, अप्सन सी भाद्र 30 गते
र अप्सन डी भाद्र 31 गते। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल X14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को फ्यान हिटर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सिस्टर शिवानी जी से और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, दिस शुड बी द सेकंड प्रायोरिटी। दिस शुड बी लेटर इन द डे। जितना लेटर आप इसको डालेंगे उतना आप बचते हैं। जितना ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब होता जाएगा, उसके बाद आप जो डालेंगे उस पर वो ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। लेकिन सुबह सुबह जब साफ होगा उस पर डाल देंगे। सो वी हैव अ चॉइस। अभी हम ऑपोजिट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह ये डाल रहे हैं, फिर जब हम बाहर जाते हैं तो कोई थॉट फॉर टुडे यहाँ दिखता है, कोई फ़ोन पे भेजता है, बट बाय देन द ब्लॉटिंग पेपर इज ऑलरेडी फुल। ये तो सिंक ही नहीं होता है उसके अंदर। तो फर्स्ट लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लेट पेपर पढ़े और ये सब देखें तो बेटर, एंड जितना ज़रूरी हो उतना ही पढ़े। हवा है, हम सब जानते हैं, और लेकिन दिखती नहीं। फिर भी हमें ये पता है कि वो अगर ना मिली तो हम मर जाएंगे। वैसे ही भगवान है या डिवाइन पावर है, 99% लोग जानता है, फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर पाता है। तो उसके साक्षात्कार का सरल तरीका क्या है? भगवान है, लेकिन सुना है, मानना भी चाहते हैं, इसलिए मानते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं किया है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो फिर वो 1% ऑफ डाउट तो हमेशा रह ही जाएगा ना। क्योंकि आप मानना चाहते हैं लेकिन बिलीव नहीं किया, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स लाइक इफ समवन कम्स एंड टेल्स मी अबाउट यू, ठीक है, कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मैं कहूँगी हाँ ठीक है, मानना है, लेकिन 1% डाउट तो रहेगा ना, क्या सच्ची में ऐसे हैं। लेकिन जिस दिन खुद मिल लिए और खुद एक्सपीरियंस कर लिया, फिर अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं है, आई विल से इट डजंट मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज, आई नो कि आप ऐसे हैं। तो एक्सपीरियंस की कमी है। एक्सपीरियंस साक्षात्कार नहीं होता है। एक्सपीरियंस होता है भगवान की शक्ति का अनुभव, भगवान के ज्ञान का अनुभव। जैसे सूर्य है, उसका हमें एक्सपीरियंस क्या मिलता है? हमें उसकी लाइट मिलती है, उसकी पावर मिलती है। सन की लाइट और पावर से सृष्टि चलती है। आज अगर वो ब्लॉक हो जाए, a lot of things in the world will change. Similarly, भगवान की पावर से आत्मा को शक्ति मिलती है। आत्मा की पावर से आत्मा का शरीर चलता है, आत्मा के रिश्ते चलते हैं, ये प्रकृति चलती है। आज जब आत्मा वो परमात्मा की शक्ति को नहीं ले रही है उतना, तो मन खुश की बजाय उदास और परेशान है, शरीर हेल्दी की बजाय बीमार ज़्यादा रहता है, रिलेशनशिप्स हार्मनी की बजाय कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम उस पावर को नहीं ले रहे हैं। जब हम मेडिटेशन में उस पावर को लेना शुरू कर देंगे, हमारे ये तीनों चीज़ों पे हमें फ़र्क दिखाई देगा। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड स्टेट ऑफ रिलेशनशिप्स, तीनों। अगर ये तीनों चीज़ें परिवर्तन होकर सही रास्ते जाने लगें, which means I have started getting the right power and which means I've connected to God. Simple. That's my experience. Experience is not कि कुछ दिख जाए, दिख गया लेकिन उसकी पावर नहीं एक्सपीरियंस की, तो वो 1 मिनट का साक्षात्कार कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जैसे जितने भी धर्म गुरु हैं विभिन्न अलग अलग उसमें, सभी का कहना ये रहता है
कि भगवान है और उसका साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि रास्ते हैं उसके। साक्षात्कार किस चीज का साक्षात्कार? साक्षात्कार मतलब क्या? मतलब आपको कोई चीज मिल जाए ना उससे, तो क्या साक्षात्कार मतलब सिर्फ पिक्चर दिखना? साक्षात्कार होना मतलब उसके ज्ञान और उसकी शक्ति का साक्षात्कार होना चाहिए, और कुछ क्षणों के लिए नहीं। वो ज्ञान और शक्ति आपकी बन जानी चाहिए, और फिर आपके जीवन से लोगों को भगवान का साक्षात्कार होना चाहिए, तब होगा उसका साक्षात्कार। वो तो फिजिकल है ही नहीं, तो वो दिखाई नहीं देगा। उसकी पावर, साक्षात्कार मतलब साक्षात में दिखाई दे वो सब, तो उसकी पावर हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए सबको। तो एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू सी गॉड, एम ऑफ लाइफ इज टू एक्सपीरियंस गॉड्स पावर एंड नॉलेज एंड देन टू लिव दैट इन आवर लाइफ। आपने कहीं कहा है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स हर परिस्थिति में इंटेलिजेंटली अपनी हर थॉट और फीलिंग को क्रिएट करना जो उस परिस्थिति के लिए सही है। देन आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट। जैसे आप एक होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम है लेट्स से, तो आपको प्रोफेशनली इंटेलिजेंट कैसे कहेंगे? जब आपके सामने जो गेस्ट हो, जो उसकी स्पेशलिटी हो, आप उस अनुसार क्वेश्चन पूछें। अगर गेस्ट कोई और है, आप क्वेश्चन कुछ और पूछे, तो हम कहेंगे होस्ट इंटेलिजेंट नहीं है। तो जो परिस्थिति, जो समय, उसमें राइट फीलिंग, राइट इमोशन, देन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। द नॉलेज टू थिंक व्हाट इज राइट एट द राइट टाइम इन द राइट वे, दैट्स इंटेलिजेंस। लेकिन जो इमोशंस है, वो इमोशंस तो इंसान के बदलते भी रहते हैं, और जैसे आप कह रहे हो वो कभी भी चेंज आ सकता है उसमें, एनी टाइम। इन दैट पर्टिकुलर टाइम डज द इंटेलिजेंस वर्क्स? Yes, because then we are gradually becoming more and more intelligent. Let's say आज I am emotionally less intelligent, which means अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ कहा, मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। मैं अपसेट हो गई, हर्ट भी हो गई, गुस्सा भी हो गई, रो भी दिया, all this I can do. This is a whole spectrum of emotions. लेकिन ये सारे spectrum of emotion means I am not intelligent. Because I'm not intelligent to understand आपने ये क्यों कहा, आपका उसके पीछे क्या भाव था, मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना था। फिर धीरे 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 जब अपने ऊपर चेंज लाया, तो मैं हर्ट हुई, लेकिन पहले मैं 2 घंटा हर्ट रहती थी, अब 5 मिनट। सो आई से आई बिकम इमोशनली मोर इंटेलिजेंट। अभी आप बातचीत कर रहा था सिस्टर शिवानी जी से, समय अभाव के कारण से उड़ा से हुई पूरी बातचीत आज को नहीं दिखा पाया, इको बाकी अंश अगले सप्ताह दिखावांगा। ब्रह्मा कुमारी में जहाँ तक हमने सुना है, ये सिखाया जाता है हर इंसान, चाहे महिला हो या पुरुष, वो भाई बहन के रूप में हैं। तो इसका मतलब क्या, भगवान ब्रह्मा ने जो सृष्टि की वो व्यर्थ है, या फिर यूं कहूँ ये सृष्टि चक्र व्यर्थ है? ये गृहस्थी में रह के पूर्ण ब्रह्मचर्य कैसे संभव है? आत्मा चोला बदलती है, कॉस्ट्यूम बदलती है। तो अगर परंपरागत रूप से हम बात करें, पॉपुलेशन एवरी डे इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या, आत्माएं भी बढ़ रही हैं, टुकड़े हो रहे हैं उसके। सो इट मीन्स परमात्मा जो है इज प्लेइंग अ गेम। कहा जाता है वेयर साइंस एंड्स डिवाइन पावर स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या है, जो भौतिक दुनिया में जो जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, दोज आर नॉट परमानेंट। अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और यी हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, सोह्र श्राद्ध वा पितृपक्ष भन्नाले कहिलेदेखि कहिलेसम्मलाई जनाउँछ? अप्सन ए प्रतिपदादेखि पूर्णिमा, अप्सन बी प्रतिपदादेखि औँसी, अप्सन सी औँसीदेखि पूर्णिमा, र अप्सन डी पूर्णिमादेखि औँसी। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी पूर्णिमादेखि औँसी। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 60 15 10 30, 98 41 11 16 91, 98 13 10 62 85, 98 43 24 24 11, 98 034 80 172। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 15 78 63 76। सीजी को फ्यान हिटर पाउन सफल हुनुभएको छ 98 030
32 32 4। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 जारी गर्न तोकिएको मिति कुन हो? अप्सन ए असोज 3 गते, अप्सन बी असोज 4 गते, अप्सन सी भाद्र 30 गते र अप्सन डी भाद्र 31 गते। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो। और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।